हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। जय श्री राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल निशा ब्लॉग्स में। तो जी आज जो है दिन है वो है शनिवार का। शनिवार की सुबह है और मेरे घर के काम जो है स्टार्ट हो चुके थे। मतलब आधे से ज़्यादा ख़त्म भी हो गए हैं क्योंकि नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। आज मॉर्निंग में मैंने बनाए थे गोभी के परांठे। तो बच्चे गए हैं स्कूल और उसके बाद कपड़े वगैरह धो दिए थे। अब जो है सारा काम काफ़ी हद तक हो चुका था, सिर्फ डस्टिंग डस्टिंग रह रही थी। तो मैं वही कर रही थी क्योंकि सारे रूम्स की क्लीनिंग करते करते थोड़ा थोड़ा सा टाइम अगर छोटी छोटी चीज़ों को दे दिया जाए, घर की छोटी छोटी सी चीज़ें साफ़ कर दी जाएं समय रहते ही, तो काम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे कभी भी। और अभी हाल फिलहाल का ये हाल है कि अभी जैसे दिवाली निकली है उसके बाद ढंग से जो है ना डस्टिंग करने का टाइम ही नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल बिजी सा मेरा दिन हो चुका है एकदम, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद कार्तिक में पूजा पाठ जो सुबह मॉर्निंग का रूटीन है वो बिल्कुल बिजी है। और उससे थोड़ा बहुत टाइम नीचे शॉप पे भी देना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, सारी चीज़ें देखनी हैं और कहीं आना जाना पड़ जाए वो भी चीज़ें देखनी है। क्योंकि ये जो महीना होता है ना, इस महीने में फंक्शन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सारी चीज़ों को एक साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो अभी जो है ये सारे घर की डस्टिंग वगैरह कर दी है। डोर वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टाइम ही लगता है इन सब चीज़ों को साफ़ करने में। 5-5 मिनट आप देते जाओगे हर एक चीज़ को, तो आपके घर की जो एक एक कोने कोने के सारे काम है ना वो बिल्कुल साफ़ रहेंगे। और अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डोर भी क्लीन करी, स्विचेस भी साफ़ कर लिए। सारा अभी डस्टिंग का काम चल रहा है। क्योंकि आपके घर में जो हम बेडशीट वगैरह भी बिछा दें, बट उसके बाद अगर हम डस्टिंग नहीं करते ना, चाहे हम ड्रेसिंग की हो गई, टीवी यूनिट की हो गई, या डोर्स की हो गई, और किसी भी हिस्से की ले लो, सफाई सफाई है। अगर वहाँ की हमने सफाइयाँ छोड़ दी, कोई भी हिस्सा कॉर्नर छोड़ा है, जैसे ड्रेसिंग पे आप रोज़ नहीं कर सकते। ये वाला मेरा ड्रेसिंग जो है वो थोड़ा कम यूज़ में होता है, और जितना भी होता है उसको मैं हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर लेती हूँ, जैसा भी मेरे को टाइम लगता है। तो अभी सारे मैंने इसके हैंडल वगैरह जो हैं, जैसे कि ये स्टील के हैं तो इस पर भी धूल मिट्टी चढ़ती है, वो सारी चीज़ें भी मैंने साफ़ कर ली हैं। और मिरर भी पोंछ लूँगी। तो सारी चीज़ों को साफ़ करते जाओ और उसके बाद जो है फिर वही रह जाता है, झाड़ू पोछे का काम रह जाता है। तो आपकी घर के झाड़ू पोछे के काम से हटके जो मेनली सफाई होती है वो डस्टिंग हो गया, आपकी बेडशीट साफ़ करनी हो गई, दीवार पे से जाले वगैरह मारने हो गए। एक यही नहीं है कि बस हमने फ्लोर क्लीन कर लिया तो काम ख़त्म। उससे ज़्यादा काम जो होता है ना वो सारा मेंटेनेंस का होता है, कि आप कितने सही ढंग से अपने घर के काम को मेंटेन करते हैं और सारे घर के एक एक कोने का ध्यान रखते हैं। सारे घर की सफाइयों में पूरे घर को एक डिसिप्लिन वे में, जैसे सुबह जल्दी उठने पे घर के सारे काम होते हैं, मगर करें किस तरह से, मेन ये है ना कि करें किस तरह से, कौन सा काम पहले स्टार्ट करें। तो मेरा तो अपना अपना अपनी राय ये है कि कपड़ों से ही स्टार्ट करना चाहिए। कपड़े धुल जाते हैं तो बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होती है। उसके बाद जो है आप किचन का करिए, रसोई का खाना वाना रेडी कर दीजिए। रोटी रोटी बनाने का काम रह जाएगा वो बाद में बना लीजिए। फिर इसके बाद है कि डस्टिंग करते चलिए हर एक रूम की, जो भी कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं सारी चीज़ें पता चलती चलेंगी ना। तो डस्टिंग कर लीजिए, चादरें बेडशीट वगैरह बदल लीजिए, या झाड़नी है तो झाड़ लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे, सूटेबल लगे। और सफाई को मेरा तो अपना मानना है कि एंड में ही करना, क्योंकि जब सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, रसोई भी साफ़ हो गई, सारी चीज़ हो गई, बालकनी साफ़ हो गई, कपड़े धुल गए, उसके बाद सिर्फ झाड़ू पोछा रह जाएगा। और इतनी देर में सब लोग नहा धोकर भी चले जाते हैं अपना, जिस जिसको जहाँ जाना है, शॉप पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। उसके बाद आपका घर जो है ना फिर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहने वाला है। फिर एक ये है कि कोई गंदा करने वाला नहीं होगा। अभी ये इस वाले ही एरिया पे आ गई हूँ मैं अपने, जहाँ मैंने ओवन रख रखा है। तो इस हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ना चाहकर भी। क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी सामान अगर लाता है ना तो वो यहीं रखता है। सबकी आदत ऐसी है, चाहे कोई भी कहीं से मिठाई का डिब्बा आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, कोई प्रसाद भी मिल रहा है, तो सारी चीज़ें वो जो भी हम मार्केट से भी लेके आ रहे हैं वो यहीं। तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में होती है वो गंदी होनी होती है। तो अभी सबसे पहले सारी चीज़ों की डस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर ओवन वगैरह इन पे भी हल्का हल्का सा हाथ मार ही लिया जाए। तो ये होता है कि अगर थोड़ी सी जल्दी टाइम से उठ जाओ
और सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अपना ध्यान देते चलो। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, हम घर के काम करते हैं और बिल्कुल मन नहीं करता है ना, बोरिंग बोरिंग सा। अगर आप भी काम करते टाइम फील कर रहे हो तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पसंदीदार गाने लगा लो, या कोई भी अच्छा जो चीज़ आपको अच्छी लगती है गा लो। अगर गाने का शौक़ है, डांस करने का शौक़ है तो डांस कर लो, अपने मूड को चेंज करो। क्योंकि मूड जब तक ठीक रहेगा ना तो काम करने में मज़ा आता है। अगर वही मूड ख़राब है, मन नहीं है काम करने का, तो जो आपका काम 10 मिनट का है वो 1 घंटा आपका काम ले लेगा। ऐसा मेरे साथ ना बहुत बार होता है कि जैसे मेरे को कहीं जाना है तो उस दिन तो मैं काम इतने जल्दी जल्दी करूँगी, मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मैं 1 घंटे में पूरे घर की सफाई भी कर लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी, इतनी जल्दी 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 जल्दी। और बट जब वही काम मेरे को रेगुलर में करने हैं तो वो मेरे 2-3 घंटे खा लेते हैं वो वाले काम। तो एक क्या होता है ना, एक आपको जब लगता है, अगर मन से लगता है कि हाँ मुझे जल्दी से ये काम ख़त्म करने हैं, तो उस दिन एक अलग ही जोश होता है काम करने का ना। और ये भी रहता है कि जल्दी से काम ख़त्म करूँगी तभी मैं कहीं जा पाऊँगी। तो इसीलिए मन में जो है कि एक जोश और एक एक्साइटमेंट ज़रूर होनी चाहिए किसी भी काम को आप कर रहे हो। अदरवाइज़ हम वो सारे काम जो हैं बहुत धीरे धीरे करेंगे। बिना मन के काम तो देखो वैसे भी फिर बेकार भी होने हैं और जल्दी भी नहीं होने। तो इससे अच्छा है कि हम अगर मन लगाकर अपने काम करेंगे, चाहे कोई भी काम है अपनी लाइफ में, तो वो बहुत अच्छे से होगा। अभी क्या है कि जैसे ये मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग के टाइम तो काम ज़्यादा ही होते हैं, सारे ही काम होते हैं। कपड़े धोने के हैं, सफाई है, बर्तन है, किचन में बहुत सारे नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, दूध बॉईल करना है, और जैसे दही भी रोज़ जमती है तो इन सब के बर्तन खाली करना है। ये सारे काम मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। तो ये है अब इवनिंग का वीडियो। इवनिंग में जो मॉर्निंग का मेरा काम था वो लगभग ख़त्म हो गया था 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद जो था इवनिंग में, अभी मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, तो शाम की पूजा के लिए मैं दिए बना रही हूँ। अच्छा, इवनिंग में आप लोग कैसे पूजा करते हो? बस हम तो सिंपल सी करते हैं। और जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो एक घर की तुलसी पे जोत जलाते हैं, और एक चौखट पे दिया जलाना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी माता आती हैं। एक चौखट पे दिया, एक तुलसी पे दिया। तो यहाँ मैं दिए ही रेडी कर रही हूँ। और दिए रेडी करने के बाद फिर मैंने आरती करी है शाम की, क्योंकि खाना वगैरह मैंने बना लिया था। दाल बनाई थी, रोटी बनानी थी, आटा गूंद लिया था यहाँ पे मैंने। और उसके बाद जो है मेरे को मंदिर भी जाना था। जैसे कि अभी मेरे आखिरी के, जैसे कार्तिक का महीना है ना, तो मैं 5 व्रत रख रखे हैं, एकादशी से लेके पूर्णमासी तक। तो मेरे फास्ट भी चल रहे हैं। अपने लिए मैंने सामक की खिचड़ी बनाई है। तो मेरी सामक की खिचड़ी बन चुकी है, मैंने सीटी लगा दी थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठी थी। तो बस अभी फटाफट से यहाँ पूजा कर दूँगी, और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मंदिर जाना है। और मंदिर से आके फिर जल का अर्घ दे के फिर ही अपना जो है व्रत खोलूँगी। तो अभी ये वाला टाइम जो था मेरा 6:30 बजे का टाइम था। और अब जैसे कि ठंड का मौसम हो गया तो बहुत जल्दी ठंड होने लग गई है। मतलब रात होने लग गई है। ठंड तो अभी खैर इतनी नहीं है, बट हाँ रात होने लग गई है। इतनी जल्दी चेंज आया है ना जैसे मौसम में, तो एक अजीब ही वो लग रहा है। तो यहाँ मैंने अभी चौखट पे जो है एक अपना दिया जो था वो लगा दिया है, क्योंकि रात के टाइम, शाम के टाइम चौखट पे दिया लगाना ज़रूरी है। और दूसरा दिया जो है मेरे तुलसी माता के लिए मैंने जलाया है। तुलसी माता की आरती करी है, आराधना करी है। तो यहाँ पे तुलसी माता का दिया लगा के और फिर चंद्रमा जी की भी पूजा कर ली थी। तो कुछ इस तरह से था शाम का वीडियो ये। और अभी इस वीडियो का एंड कर, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।